लैपटॉप्स बाय करना है तो कौन सा बाय करें, कैसा बाय करें, क्या ये अफोर्डेबल रहेगा या नहीं, क्या ये हमें परफॉर्मेंस देगा, क्या ये लैपटॉप लेके मैंने गलती कर दी या फिर आपको पछतावा ना आए। तो इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, ताकि आपको लैपटॉप चॉइस करने में थोड़ी आसानी हो और आपको पैसा वसूल लैपटॉप मिल जाए। वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई डिटेल्स मिस ना हो। तो कौन सा भी लैपटॉप आप बाय करने जाते हो तो सबसे पहले उसका डिज़ाइन वगैरह मत देखो। तो सबसे पहले ना उसका स्पेसिफिकेशंस मैटर करता है, क्योंकि आपको जो भी परफॉर्मेंस चाहिए रहेगा वो इंटरनल स्पेसिफिकेशन से ही आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले जो लैपटॉप्स मैं आपको बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स लोगों के लिए, बिजनेस वालों के लिए, तो यहाँ पर आप कौन सा लैपटॉप प्रीफर कर सकते हो। आपका जो यूज़ रहेगा लैपटॉप का एज अ स्टूडेंट या फिर बिजनेस का बोलता हूँ तो मैं देखो, आपको स्टूडेंट को कैसे प्रोग्रामिंग वगैरह करनी पड़ती है, प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, सॉफ्टवेयर रन करने पड़ते हैं, उनके लिए कौन सा लैपटॉप बेटर रहेगा। बिजनेस वालों के लिए प्रेजेंटेशन रेडी करना रहता है, तो दोनों का लैपटॉप्स का जो स्पेसिफिकेशन है वो सिमिलर ही होने वाला है। तो यहाँ पर जो भी आप लैपटॉप लोगे तो देखो उसका डिस्प्ले मैटर करेगा कि आपको कितना बड़ा चाहिए या नहीं, वो आपके ऊपर है। स्मॉल साइज़ में भी आपको मिल जाता है, ठीक है। डिस्प्ले पॉसिबली आपका बजट अगर 30,000 रहेगा तो आपको IPS पैनल डिस्प्ले बिल्कुल नहीं मिलने वाला। तो जो भी डिस्प्ले रहता है वो एंटी ग्लेयर डिस्प्ले रहता है, TN पैनल की डिस्प्ले, ताकि सिर्फ आप फ्रंट का देख सकते हो। जब आपका डिस्प्ले साइड में रहेगा 180 डिग्री या फिर 170 डिग्री में, तो आप कुछ भी नहीं देख सकते। यहाँ पर आपको फेड ग्रे स्केल की तरह यहाँ पर कलर्स दिखेंगे, तो नेगेटिव कलर्स देते। तो यहाँ पर सारे लैपटॉप्स की जो बजट्स के ऊपर डिपेंड है कि डिस्प्ले की आपको कौन सा मैटर करेगा। तो डिस्प्ले अगर चॉइस करना है तो आपको 30,000 में TN पैनल के डिस्प्ले मिलने वाले। फुल HD डिस्प्ले मुश्किल से मिल जाएगा, बट आपको जो भी डिस्प्ले रहेगा वो IPS पैनल का नहीं मिलेगा। तो ये एक आप ध्यान रखिएगा कि आपको डिस्प्ले में थोड़ा बहुत सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ताकि सिर्फ आप फोकस कर सको, सामने की तरफ आप काम कर रहे हो तभी आपको दिखेगा। या फिर मल्टीमीडिया के लिए आप मूवीज़ वगैरह देखोगे, लैपटॉप के सामने ही रह के आपको मूवीज़ देखना पड़ेगा। ये तो हुआ डिस्प्ले का। तो दूसरा जो है वो कीबोर्ड्स आपको जो चॉइस करने हैं वो ध्यान से, क्योंकि है ना, मेरा जो पर्सनल लैपटॉप है एसर का एस्पायर 5, यहाँ पर उसका कीबोर्ड जो है ना वो एवरेज सा है। पहले में दिखता काफ़ी अच्छा है, वो कीबोर्ड बैकलाइट करता है वगैरह वगैरह, बट यहाँ पर जो उसके की स्ट्रोक्स है, यहाँ पर बहुत सारे अगर की टाइपिंग करोगे ना आप तो एक की पॉप हो जाता है। तो यहाँ पर की जो रहेगा ना आपका, चिकलेट टाइप के कीज़ देखो, आप टेस्ट करो। आप ऑफलाइन स्टोर से लैपटॉप लोगे तो वहाँ पर आप चेक करो कीबोर्ड्स को, ऐसे 2-3 बार साइड से कॉर्नर से क्लिक करने का ट्राई करो, ताकि आपको फील आता है कि नहीं रिमूव होने का, वो भी देख लो। क्योंकि मेरा जो एसर एस्पायर 5 का है वो उसका कीबोर्ड का पैनल विद इन वारंटी में चेंज हुआ है, और उसके बाद भी और एक प्रॉब्लम कीबोर्ड्स में आ रहा है। तो कीबोर्ड्स के कीज़ पॉपअप होने के लैपटॉप के ये एक कॉमन से रीज़न है। तो सेकंड जो है वो अभी इंटरनल स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। जो स्पेसिफिकेशंस आप यूज़ करने वाले हो स्टूडेंट्स और बिजनेस वालों के लिए, तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग वगैरह करने के लिए ना आपको i3 का जो भी प्रोसेसर रहेगा वो स्टार्टिंग का बजट का बोल रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं कि मैं लाख की बात कर रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग का बजट बोल रहा हूँ, आप अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग में आप i3 के प्रोसेसर्स लोगे, अभी के जो 10th जनरेशन के प्रोसेसर है वो आपको अफोर्डेबल में मिल जाएंगे प्राइस में, और राइजन के प्रोसेसर मिलेंगे, राइजन 3 जो ड्यूल कोर के प्रोसेसर होते हैं। तो यहाँ पर प्रोसेसर पे डिपेंड है आपकी बैटरी लाइफ। आपको i3 का जो प्रोसेसर है यहाँ पर आपका बैटरी लाइफ ज़्यादा यूज़ करेगा, क्योंकि उसकी TDP जो है वो ज़्यादा है। और जो यहाँ पर राइजन 3 का जो प्रोसेसर है यहाँ पर उसकी TDP है ना थोड़ी कम है, तो इसकी वजह से आपका बैटरी परफॉर्मेंस थोड़ा ज़्यादा मिलेगा राइजन में। देखो, आप स्टूडेंट्स और बिजनेसमैन जो होते हैं वहाँ पर आपको जो परफॉर्मेंस रहना है, जहाँ परफॉर्मेंस आपको चाहिए रहता है, वो उतना ही आपको कवर कर देगा i3 और राइजन के। इसमें प्रोसेसर तो दमदार है, थोड़ा बहुत सब मिड रेंज का। तो उसका जो रैम क्वालिटी रहेगा ना वो आपको 8 GB मिनिमम तो रखनी पड़ेगी। 8 GB की मिनिमम मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको एंड्रॉयड स्टूडियो वगैरह रन करना पड़ता है। तो यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो रन करने के लिए 8 GB का रैम तो लगेगा, मैक्स टू मैक्स। चलो ठीक है, 8 GB का रैम आप काम तो कर सकते हो ठीक से, लेकिन आपको स्टोरेज जो रहेगा ना वो हार्ड डिस्क का नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि आप हार्ड डिस्क रखोगे ना आपका सिस्टम ही पूरा लूल पड़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको SSD का स्टोरेज लगाना है, ताकि आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा, जिसकी वजह से आपका लैपटॉप फास्ट तो बूट हो जाएगा, बट एप्लीकेशंस आप फास्ट एक्सेस कर सकते हो। तो रैम का जो मेगाहर्ट्ज़ होने वाला है वो 2666 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर ही आपको मिलने वाला है। DDR4 के रैम्स आपको अभी मिलते हैं। और लैपटॉप के जो मदरबोर्ड्स है, अभी के जो 2020 के जनरेशन के मदरबोर्ड्स है, इनबिल्ट आपको M.2 का सपोर्ट मिल जाता है। तो वो एक एडवांटेज है आपको,
ताकि आप M.2 भी लगा सकते हो और हार्ड डिस्क अगर आपको चाहिए होगी तो वो भी आप लगा सकते हो। M.2 का SSD मतलब एक रैम की तरह स्ट्रिप होता है, वो ग्रीन कलर का या फिर कौन से भी कलर का रहेगा वो। तो यहाँ पर वो स्ट्रिप एक PCI एक्सप्रेस स्लॉट में अटैच होता है, वो उसका स्लॉट अलग होता है और जो हार्ड डिस्क का स्लॉट है वो अलग होता है। तो यहाँ पर आपको 2 अलग स्लॉट मिलते हैं स्टोरेज के लिए, तो बेस्ट स्टोरेज का एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। M.2 का स्टोरेज रहेगा या फिर SSD का स्टोरेज रहेगा, यहाँ पर आपको जो परफॉर्मेंस रहेगा अच्छा मिलेगा। बूटिंग टाइम, एप्लीकेशन ओपन टाइम, एप्लीकेशन यूजेज टाइम, सब कुछ अच्छा मिलने वाला है आपको। तो अगर आपका बजट नहीं रहेगा ना तो आप कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हो, 4 GB की रैम लेके SSD लगा लो। छोटी SSD रही तो भी चलेगा। 4 GB की रैम, 256 GB की SSD, आपका यूजेज जितना होगा उतना आप एक्सपांड कर सकते हो। ऐसा आपको लैपटॉप में फीचर्स अवेलेबल मिलते हैं ताकि आप लैपटॉप में एक्सपांड कर सकते हो। जैसे कि 16 GB तक की रैम आप बढ़ा सकते हो और आपको जो भी SSD लगानी है वो आप एक्सपांड कर सकते हो, आपके ऊपर है वो। लैपटॉप की जो बैटरी बैकअप है वो मैटर करती है आपको, जहाँ पर बैटरी बैकअप जो मेन है तो यूजेज भी आपका वैसा ही रहना चाहिए। क्योंकि है ना, अगर आपने बैटरी बैकअप तो ले लिया अच्छी खासी लैपटॉप में और आप यूज़ कर रहे हो चार्जिंग पर ही, तो फिर आपका लैपटॉप की बैटरी डैमेज होने का बहुत चांसेस है। तो यहाँ पर मेरा Acer Aspire 5 की बैटरी भी डेड हो गई थी क्योंकि मैं यहाँ पर प्लग एंड प्ले यूज़ कर रहा था लैपटॉप को, इसकी वजह से बैटरी हमारी डेड हो गई Acer Aspire 5 की। तो वो अवॉइड करने की बहुत सारे ट्राई करो, क्योंकि है ना आपका लैपटॉप जो रहेगा वो चार्जिंग ही होता रहेगा और आप यूज़ करते होंगे तो उसकी वजह से बैटरी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। और अवॉइड करो कि वो बैटरी धूप में यूज़ ना करे, ताकि जो बैटरी है वो हीट से भी यहाँ पर डिफेक्टिव निकल जाती है। इस लैपटॉप में सेटिंग्स होती है बैटरी की, जहाँ पर आपको बैटरी मेंटेन करने का ऑप्शन मिलता है, जो कि आसूस में आपको मिलता है कि बैटरी मेंटेन करने के लिए यहाँ पर आपको मैक्स लाइफ स्पैन मिलता है ऑप्शन, जहाँ पर आपका बैटरी जो रहेगा वो 60% चार्ज रहेगा, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। तभी आप जो लैपटॉप है वो प्लग एंड प्ले खेल सकते हो ताकि आपकी बैटरी डैमेज ना हो। तो उसकी वजह से आपका लैपटॉप फुल चार्ज नहीं होता, 60% पे ही वो अटका रहता है और उसके बाद अगर बैटरी डिस्चार्ज हुई तो 60% तक ही चार्ज करेगा। उससे आपका लैपटॉप की बैटरी बैकअप टिकी रहेगी। तो लैपटॉप का वेट यहाँ पर और एक मैटर करता है कि यहाँ पर आपका वेट अफोर्डेबल रहेगा या नहीं, मतलब आप कैरी कर पाओगे या नहीं। 2.6 या फिर 2.3 kg का वेट मैक्स टू मैक्स यहाँ पर लैपटॉप का जो रहेगा मिड रेंज में, और ज़्यादा से ज़्यादा कम जो है वो 1.4 kg का वेट आपको मिलेगा, जो अभी Xiaomi लेके आया है अपने लैपटॉप्स में और एप्पल के लैपटॉप्स में आपको मिलता है। बजट अगर आपका 30,000 के अंदर है या फिर 35,000 के अंदर है तो आपको प्रोसेसर थोड़ा सा मिड रेंज का ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा प्रोसेसर मिलते नहीं लैपटॉप्स में। क्वाड कोर्स और ड्यूल कोर्स ही अवेलेबल है फिलहाल तो 35 के अंडर बजट में। क्वाड कोर्स के प्रोसेसर्स है वो AMD के A12 APUs CPUs, यहाँ पर आपको क्वाड कोर प्रोसेसर्स मिल जाएंगे, जहाँ की 4 कोर्स और 4 थ्रेड्स आपको मिलते हैं, और बाकी के जो प्रोसेसर्स है वो ड्यूल कोर के प्रोसेसर्स है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स और बिजनेस वालों को सिर्फ यही मैटर करेगा, प्रोसेसर मिड रेंज में i3 और Ryzen 3, रैम मिनिमम 4 GB और उसके ज़्यादा आप एक्सपांड कर सकते हो, ऑप्शन मिल जाता है आपको। बैटरी बैकअप भी यहाँ पर मैटर करते हैं, आपको 5 to 6 आवर्स से बैटरी बैकअप मिलने वाली, ज़्यादा से ज़्यादा आपके यूज़ के ऊपर है। बैटरी को कैसे हैंडल करना है मैंने आपको अभी बताया। तो अभी बात करते हैं जो गेमर्स होते हैं, हाँ उनके लिए लैपटॉप्स कौन सा बेटर रहेगा। तो गेमर्स लोगों के लिए यहाँ पर मैटर करता है ग्राफिक्स कार्ड। तो यहाँ पर ग्राफिक कार्ड इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हार्डकोर गेमिंग खेलनी है तो एक हार्डकोर GPU भी चाहिए, जो कि इंटेल i3 के इंटरनल ग्राफिक कार्ड से आपको नहीं मिलने वाला, या फिर AMD Ryzen 3 के इंटरनल ग्राफिक कार्ड से नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर आपको बजट गेमिंग खेलनी है तो लैपटॉप्स अवेलेबल है, और हार्डकोर गेमिंग खेलनी है तो उसके भी लैपटॉप्स अवेलेबल है। आपको i5 का प्रोसेसर मिलेगा गेमिंग के लिए, और दूसरा जो है वो Ryzen के 5 प्रोसेसर्स, और आपको ये प्रोसेसर्स में AMD के Radeon ग्राफिक मिलते हैं और इंटेल को NVIDIA का GeForce 1650 का ग्राफिक सपोर्ट मिलता है। तो गेमिंग के लिए अच्छा है, बजट रेंज की गेमिंग के लिए आपको बेस्ट रहेगा। तो ग्राफिक अगर देखोगे तो 1660 Ti 6 GB का वेरिएंट है वो बेस्ट रहता है यहाँ पर गेमिंग के लिए। और हार्डकोर गेमिंग के लिए और भी GPUs बने हैं, जहाँ पर NVIDIA का RTX 2060 2070 यहाँ पर बहुत सारे ग्राफिक्स के, जहाँ पर उनकी प्राइस भी वैसी है जैसे कि Acer Predator देता है। Asus के ROG सीरीज़ में आपको देखने को मिलेगा, Asus के Zephyrus सीरीज़ भी अभी आ रही है, Lenovo के Legions में आपको देखने को मिले। बहुत सारे कंपनीज़ के अपने अपने एक गेमिंग लैपटॉप्स है। तो गेमर्स के लिए सबसे पहले यहाँ पर गेमिंग के लिए ग्राफिक्स आता है। बैटरी बैकअप की बात करें तो उनको बिल्कुल बैटरी बैकअप की ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी चाहिए, और लैपटॉप जो है वो मैक्स टू मैक्स जितने भी मैंने गेमिंग लैपटॉप एक्सपीरियंस किए वो 1 घंटे से ज़्यादा टिक नहीं पाते,
और हीटिंग इशू आते हैं लैपटॉप्स में, बट कूलिंग्स भी अभी अपग्रेड हो रही है। टर्बो कूलिंग्स के फ़ैन्स वगैरह लगाते हैं तो कूलिंग थोड़ी सी मेंटेन कर ली जाती है। तो जो एनिमेशंस या फिर वीडियो एडिटिंग के लैपटॉप्स होते हैं वो 60,000 में आपको मिल जाते हैं। तो बेस्ट लैपटॉप्स आपको यहाँ पर बहुत सारे मिल जाएंगे। आसूस के लैपटॉप्स यहाँ पर आपको बजट में मिलते हैं। अभी Xiaomi का जो हॉरिजन एडिशन है वो भी एक बेस्ट है, बट अगर आप चाइना बॉयकॉट करना चाहते हो तो आप आसूस ट्राई करो, आसूस नहीं तो फिर एप्पल ट्राई करो। तो ये थे लैपटॉप को कैसे चॉइस करना है और कैसे आपको मेंटेन करना है लैपटॉप का यूजेज को। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद है जरूर से लाइक बटन क्लिक कीजिए। अगर आपको सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मैं सारे कमेंट्स का जवाब देता हूँ। एंड डू शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू जी टेक्स। और हाँ, साथ ही साथ घंटे को भी दबा देना। बाय।